क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और उसका सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 12वां इतवार मना रही है। आज इसके साथ साथ आज माता कलीसिया और आज के इस रविवार को लोक धर्मी का रविवार के रूप में और मनाती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लोक धर्मी यानी कलीसिया में और हर एक व्यक्ति, कलीसिया के हर एक विश्वासीगण और इस कलीसिया के सदस्य बनते हुए और एक एक चर्च के हर एक कार्य में, गतिविधि में वो लोग संपूर्ण रीति से भाग लेते हैं। भाग लेने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और पुरोहित और धर्म बहनों और उसके साथ साथ लोक धर्मी सब मिलकर ही और कलीसिया की स्थापना करते हैं। आज सारी दुनिया में और लोक धर्मी का यह इतवार या रविवार मनाया जा रहा है। और आज हम भी अपने देश में आज लोक धर्मी का रविवार हम मना रहे हैं। तो आइए और इस इतवार को और विशेष रूप से अपने सभी लोक धर्मी के लिए हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें ताकि वे सक्रिय रूप से और अपनी जिम्मेदारियों को और निभा सकें। प्रिय विश्वासियों, और कल 22 जून को और संत थॉमस मोर का त्यौहार मनाया गया है और उसका त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हम याद करते हैं क्योंकि उनका योगदान कलीसिया के लिए बहुत कुछ था। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वे कलीसिया के गैर अभिषिक्त सदस्यों के संरक्षक थे और यह दिन हमें अपनी कलीसिया एवं समाज दोनों में लोक धर्मियों के अपूर्णीय भूमिका पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और सेंट और थॉमस मोर एक नेक इंसान, एक ईमानदार व्यक्ति थे और अपनी जिम्मेदारियों को और सक्रिय रूप से पूरा करते थे। वह निडर थे, वो ईश भक्त थे और न्याय प्रिय व्यक्ति थे और कलीसिया के लिए, ईश्वर के लिए और अपने और प्राण देने के भी वो तैयार थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं आई हैं, समस्याएं आई, लेकिन कलीसिया के लिए समर्पित थे और संपूर्ण रीति से अपना योगदान और कलीसिया में और इस ईश्वर के राज्य के फैलाने में और उन्होंने सहायता की है, मदद की है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुख के समय, मुसीबत के समय और वो निडर थे और अपने विश्वास को नहीं खोया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और आज के सुसमाचार संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या और 35 से 41 तक हमें मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, यहाँ हमें एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। दुख के समय, मुसीबत के समय, परेशानी के समय, पीड़ा के समय हम अक्सर अपने विश्वास को खो जाते हैं। हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते, क्या करें क्या नहीं करें करके, और कभी कभी पूरे हमारे नज़र के सामने अंधकार फैलने लगता है। लेकिन आज के तीनों पद हमें एक संदेश देते हैं कि मुसीबत के समय में भी और तूफान आंधी आते समय में भी हमारा हृदय अचल होना चाहिए। हमारा अचल हृदय होना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और आज के सुसमाचार जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त और अपने प्रेरित के साथ यार एक बोट में, एक नाव में सफ़र कर रहे थे, वहाँ अचानक आंधी तूफान आने लगे और नाव डूबने लायक हो गया। लेकिन सब चिल्ला-चूट करने लगे, ये प्रभु हमें बचाइए, आपकी कोई चिंता नहीं है, आपकी कोई परवाह नहीं है, हम सब डूब के मरने वाले हैं, आप तो बढ़िया नींद आराम कर रहे करके और प्रभु से सवाल पूछते हैं। प्रिय विश्वासियों, क्या हमारे परमेश्वर
सोने वाला परमेश्वर है? इस गॉड इज स्लीपिंग इन द वर्ल्ड? क्या प्रभु को मालूम नहीं कि और इस दुनिया में, इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ जानने वाला ज्ञानी परमेश्वर है, और इसलिए वो कभी सोता नहीं है। लेकिन और आज की एक दृष्टांत में हमें एक सवाल पूछने का मन करता है कि क्या प्रभु यीशु या ईश्वर इस संसार में सो रहे हैं, कुंभकर्ण जैसे सो रहे हैं? इसका जवाब, ये उत्तर बाइबल हमें बताती है। स्तोत्र गीत 121 में 4 में पढ़ के देखिए, इस्राएल का ईश्वर ना सोता है ना झपकी लेता है। इस्राएल के ईश्वर ना सोता है ना झपकी लेता है, हमेशा अपने भक्त जनों की रक्षा करने के लिए 24/7 और हमेशा वो जागते रहते हैं। उनकी नज़र इस हर एक जीव जंतु के ऊपर पड़ी रहती है। प्रिय विश्वासी, चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर उद्धारक हैं, हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर है, सृष्टि करता है, पालनहार है, धारणहार। वो कैसे सो सकता है? और जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरा सवाल, और शिष्यगण प्रभु यीशु से सवाल पूछते, क्या प्रभु तुम्हें कोई चिंता नहीं है? हम लोग को डूब के मरने वाले हैं, आंधी इतना तेज हो गया, तूफान इतने खड़े हो गए, और हमें भयभीत हो गए, और नाव डगमगाने लगे, जब थोड़ी देर के अंदर डूबने वाले हैं। लेकिन हम तो बड़ी लंबी आराम और नींद ले रहे करके, और प्रभु से पूछे, प्रभु क्या आपकी कोई चिंता नहीं, हमारी कोई परवाह नहीं, हम तो डूब रहे हैं? प्रिय विश्वासियों, आप भी और मैं भी, जब हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, सन्यासी जीवन में इस प्रकार के आंधी तूफान, वेदनाएं, पीड़ाएं, समस्याएं और ये परीक्षाएं आ सकती है, उस समय हम भी इस प्रेरित के समान ये कहते हैं, क्या प्रभु आपकी आँख नहीं है, आपके कान नहीं है देखने के लिए, सुनने के लिए? हम तो परेशानी के ऊपर परेशानी झेलते जा रहे हैं, मुसीबत के ऊपर मुसीबत, एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। घर में एक बीमार पड़ जाते हैं, वो ठीक हो जाते तक दूसरे के बीमार पड़ जाते हैं, और कितना लोन के मकान बनाए लेकिन हम उसका लोन के भर नहीं पा रहे हैं। यानी नाना प्रकार की शिकायतें, केलेस चुके हुए हमारे पास हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमारे देख रेख करने वाला परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं, और उनके लिए प्रभु यीशु का एक जवाब देते हैं। और पहला पेतरुस अध्याय 5:7 में कहते हैं, चिंता मत करो, भयभीत ना हो, परेशान ना हो, और तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है, तुम्हारा तकलीफ मेरी तकलीफ है, तुम मेरे हो, मेरे संतान हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हुए ये कहते हैं। और पहला पेतरुस अध्याय 5:7 में ये कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। यानी हमारे परवाह करने वाला परमेश्वर और हमें उद्धार करना परमेश्वर वही है। और इसलिए ये मत सोचना ईश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, मेरे बातों को ध्यान नहीं देते हैं और सुनते नहीं करके, वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ो करके ईश्वर छोड़ने के लिए कहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, आज के पहले पाठ में आपने सुना योब का ग्रंथ अध्याय 3 और 19 और 16, ये सब पढ़ के देखिए। योब एक नेक इंसान था, एक ईमानदार व्यक्ति था, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे वो, और उनके जीवन में कितने बड़े दुख, तकलीफें, मुसीबतें और परीक्षाएं आई थी, लेकिन हर परीक्षा में वो जीत हासिल किए, क्योंकि ईश्वर पर उनका अटूट भरोसा था, विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। ईश्वर मेरे साथ हैं, मुझे निराश करने नहीं देंगे, मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे करके उनके एक अटूट एक विश्वास था, एक भरोसा था, और इसलिए अंत तक वो कायम रहा। इसलिए ईश्वर ने और उसके बाद उनके नया जीवन दिया है,
बेशुमार धन दौलत उन्हें दिया है। पहले के मुताबिक आज दूसरे भाग में वो भरपूर खुशी आनंद अनुग्रह से जीवन यापन किए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुख में, मुसीबत में, परीक्षा में, समस्याओं में, निराश में, हताश में, बीमारी में वह अपने विश्वास को नहीं खोया, ईश्वर की निंदा नहीं किया। उनके दोस्त लोग कहते हैं, अरे निंदा करो, तुम्हारा ईश्वर कौन सा ईश्वर है, और तुम्हारा हालत इस तरह से बुरी तरह से कर दिया है, कोई तेरे पास आ नहीं पाते हैं, इतने बदबू मार रहा है तुम्हारा शरीर के घाव, और इसलिए इससे अच्छा मरना ही करके उनकी बीवी ने भी उनको समझाया। लेकिन वो अपने परमेश्वर पर ज़रा से भी शक नहीं किया। उनको मालूम है, क्योंकि आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 और 15 ये कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरे सम्मान करोगे। और आगे भी, और ये बाइबल ये कहती है, और स्तोत्र गीत 91 में और 15 पद संख्या ये कहता है, और संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम्हारी मुसीबत को, परेशानी को सुनने वाला परमेश्वर मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सृष्टि करता, मैंने तुमको सृष्टि किया है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारे परिवार के बारे में जानता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे जीवन भविष्य के बारे में मैं जानता हूँ, कब क्या करना चाहिए मैं पहले से जानता हूँ। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम मांगने से पहले परमेश्वर को सब मालूम है हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। और संतमती के सुसमाचार अध्याय 6 और वहाँ हम पढ़ते हैं, उसके पूरा पढ़िए, और 6 और 8 से, और वहाँ प्रभु कहते, तू मांगने से पहले मुझे मालूम है कि आपकी और मन्नत क्या है, आपकी चाहत क्या करके। और ईश्वर कहते हैं, जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, और संकट के समय में तुम्हें साथ दूंगा। और मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार वाले या तुम्हारा मित्र रिश्तेदार आपको साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं तुम्हें साथ देने के लिए तैयार हूँ, संकट के समय में साथ दूंगा करके कहते हैं। आपके अधिकारी आपको छोड़ सकते हैं और आपके माँ बाप आपके छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, तुम्हारे लिए जीवन और कुर्बान करने के लिए मैं संसार में आया हूँ, मेरा जीवन को मैंने दिया, इसलिए तुम कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए संतमती के सुसमाचार 28 और 20 में ये कहते हैं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पल पल हर क्षण में आपके साथ संग संग में चलूँगा, संग संग रहूँगा। दुनिया की कोई आंधी तूफान आपको दबा नहीं करते करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त उस नाव में से जब शिष्य लोग उसके चिल्ला चोट करने लगे, प्रभु हम डूब रहे हैं, प्रभु हम मर रहे हैं, बचाओ बचाओ करके आवाज़ करते समय, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, पूरे बाइबल में देखे जाए, ओल्ड टेस्ट न्यू टेस्टामेंट 365 365 बार, और ईश्वर ये शब्द यहाँ ईश्वर कहते हैं, डरो मत, डरो मत, डोंट फियर, आई एम विथ यू। नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 41:10 में भी हम देखते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। और नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1-2, डरो मत, मैं तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। और यदि एक नदी के पार करोगे कि अचानक बाढ़ भी आ जाए, लेकिन आप डूब के मरेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। या कि आग लग गई, आपके घर में आग लग गई, खेत में आग लग गई, चारों तरफ आग भी लग जाए, लेकिन वो आग ज्वाला आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वहाँ भी जिस प्रकार दानियल, मैशाक, शद्रक और इनको बचाया, उसी तरह आपको बचाने के लिए तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ ही करके हमें आश्वासन देते हैं, इतना गारंटी देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए दुख के समय, मुसीबत के समय और तूफान आंधी आते समय हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है।
घाटी पहाड़ों पे लेके चलने वाला है। दुख में, मुसीबत में और जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा हमारे संग संग चलने वाला एक ही व्यक्ति है। आपके दोस्त नहीं, आपके कोई अधिकारी नहीं, आपके कोई माँ बाप नहीं, लेकिन परमेश्वर हैं। ये दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया के उद्धारकर्ता, मानव जाति को बचाने के लिए सारा जीवन उन्होंने निछावर किया। और किसी को देख, किसी के पद को देखकर या फिर किसी के कोई उसके हैसियत को देखकर वो मदद करने वाला नहीं। गरीब है या अमीर हो, हर एक व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी सदैव और सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तैयार हैं। सिर्फ हमें ये करना है कि प्रभु के पास आना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। क्योंकि और बाइबल कहती है स्तोत्र ग्रंथ 17, प्रभु ही हमारी चट्टान है, हमारा गढ़ है, हमारे ढाल है, हमारा उद्धारक है, हमारे शरण है, हमारे पनाह हैं, और इसलिए उन पर विश्वास करें और इतना काफ़ी है। और आज के और ये अनुवाक्य में भी हमें यही देखने को मिलता है। स्तोत्र गीत 107 और 29 भी कहते हैं, आप उन्होंने उस आंधी को और वो शांति किया और लहरें थम गई। आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, सन्यासी जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में भी इस प्रकार के आंधी तूफान आ सकते हैं। लेकिन जब प्रभु को पुकारोगे, प्रभु तुरंत आकर वो कहेंगे शांत हो जाओ, थम जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया में किसी के अधिकार नहीं है, कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, या फिर आपके बड़े अधिकारी क्यों ना हो, किसी के पास ताकत नहीं है रोकने की, और सिर्फ हमारा परमेश्वर के पास है। क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर जीवन देने के लिए संसार पर आए, इसलिए हमारे जीवन को वही बचाएगा। उसके अलावा ये दुनिया में कोई नहीं बचा सकते, किसी के पास अधिकार नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले एक सप्ताह से आपने हमारी मदद की, सहायता की प्रभु। हमें शांतिमय जीवन बिताने के लिए जो वरदान अनुग्रह की ज़रूरत थी, सब बड़ी मात्रा में प्रदान किया है, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। संकट के समय मुझे पुकारो करके आपने कहा। हम हमारे देश के लिए, हमारे देश की शांति के लिए, एकता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज में हर एक धर्म के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ सब लोग मिलजुल कर, चाहे अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, सब मिलजुल कर हम एक ही काम के लिए और एक ही मिशन को हम पूरा करने की हमें शक्ति बल हमें प्रदान करे। एकता बनाए रखने के लिए हमारी मदद करे प्रभु। हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और इस शैक्षणिक के इस नए सत्र में बच्चे अच्छे से पढ़ने के लिए ज्ञान, विवेक उन्हें, प्रज्ञा उन्हें प्रदान करे प्रभु। सभी टीचरों को आशीष दे, ताकि वो अच्छे संस्कार दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके प्रभु। साथ साथ हे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों से पीड़ित वालों के लिए प्रार्थना करते, उन्हें भी चंगाई करने की कृपा करें। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।